हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस ऑफ क्लास 12th. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं आज का टॉपिक दिखाता हूँ. तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आज का टॉपिक यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर पार्ट सेकंड आज हम कवर करने वाले हैं. पार्ट 1 ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है और दूसरे टॉपिक्स के भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस सीरीज में, देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको वीडियोस की डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगी. मोर ओवर, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस असाइनमेंट का पीडीएफ लिंक भी मैंने दिया हुआ है ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें. ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेते हैं ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट सेकेंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सॉल्यूशन. तो ये रहा बच्चों आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस, जिसके फर्स्ट 17 क्वेश्चंस हम पार्ट फर्स्ट में कवर कर चुके हैं. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से आगे तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18. चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. अमंगस्ट ऑल ओपन राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल बॉक्सेज ऑफ वॉल्यूम, और ये जो सिलिंड्रिकल बॉक्सेज हैं ये ओपन फ्रॉम द टॉप, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. तो इन सिलिंड्रिकल बॉक्सेस का वॉल्यूम आपको दे रखा है. वॉल्यूम का मतलब ये हुआ पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 125 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स विच हैज़ द लीस्ट सरफेस एरिया, यानी मुझे इस सिलिंड्रिकल बॉक्स का रेडियस और हाइट निकालना होगा. चलिए काम शुरू करते हैं. सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहाँ पर मैं. तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा h इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स 125. ध्यान रखना इसका बच्चों, ठीक है ना. हमें यहाँ पर सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है क्योंकि लिखा हुआ है लीस्ट सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉक्स क्या होगा बच्चों? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या तो सिलेंडर लिखो या सिलिंड्रिकल बॉक्स लिखो, मैं सिर्फ सिलेंडर लिख के काम चला लूँगा. तो सरफेस एरिया अगर इसको मैं s से रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ओपन फ्रॉम द टॉप बोला हुआ है, इसका मतलब सिर्फ पाई आर स्क्वायर ही लोगे. समझे? बात समझ आई सभी को? अब यहाँ से बेसिकली मुझे अपना काम आगे लेके चलना है. तो जरा इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से आप h की वैल्यू निकालो. तो इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से h की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? दैट विल बी 125 अपॉन आर स्क्वायर. ये मैंने लिखा यहाँ पर. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो 125 इंटू 2 यानी ये 250 हो जाएगा. पाई भी बचेगा, एक आर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर आर और नीचे आर स्क्वायर है, यानी आपको ऐसे मिलेगा. एक बार चेक करिए, ठीक है ना. अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करते हैं जरा. तो ये बनेगा आपका ds अपॉन डी आर. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर का पहले कर लो, पाई बाहर, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r. अब इसका करते हैं तो ये बनेगा -250 पाई अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है. अब इसका हमें एक बार और डेरिवेटिव लेना है, यानी डबल डेरिवेटिव. तो ये किया मैंने d2s अपॉन dr2. तो ये बनेगा 2 पाई, r का तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर आप करोगे तो -2 ऊपर जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा 500 पाई और -3, r की पावर -3, यानी उसको हम नीचे ले आएंगे तो ये ऐसा बनेगा. ठीक है बच्चों. अब यहाँ से हम फर्स्ट डेरिवेटिव को यानी ds अपॉन डी आर को 0 के इक्वल रखेंगे. तो ये बनेगा आपका 2 पाई आर माइनस 250 पाई अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ से सॉल्व करके हमें r निकालना पड़ेगा. अब यहाँ से हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरे में से 2 पाई कॉमन आ जाएगा बच्चों. यहाँ पर r बचेगा और ये हो जाएगा 125 अपॉन आर स्क्वायर. एक बार चेक करो. नाउ ऑल दैट विल बी इक्वल टू 0. ठीक है बच्चों. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 2 पाई तो खत्म हो गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे. सो आर क्यूब माइनस 125 इक्वल्स 0 आएगा, यानी आर क्यूब 125 आएगा. दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर.
अब इस रेडियस की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव में पुट करके वेरीफाई करेंगे। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, d2s अपॉन dr2, इसकी वैल्यू को हम निकालने वाले हैं एट r इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका डबल डेरिवेटिव। चलो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सो 2 पाई प्लस ये है आपका 500 पाई अपॉन आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हो जाएगा 125। अब यहाँ से आपका मन करे तो इसको सिंप्लीफाई करो, वरना तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये पूरा पॉजिटिव आएगा। अब अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि s इज लीस्ट एट r इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। तो हमारे क्वेश्चन में हमको यही तो बोला हुआ था कि सरफेस एरिया लीस्ट होगा, और इस केस में हमें डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स फाइंड करने थे। तो डायमेंशंस यानी रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस तो आपको मिल गया, यानी रेडियस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, रेडियस दैट इज r इक्वल्स 5 सेंटीमीटर। अब आपको हाइट भी निकालना होगा, तो हाइट यानी h निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को फिर से देख लो, दैट इज 125 अपॉन आर स्क्वायर। समझे? तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 125 अपॉन आर स्क्वायर यानी 25। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 5 ही आ जाएगा, यानी हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बस ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, ये देखो। ठीक है जी, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या करना है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय दिस डिक्रीजेज इन दिस इंटरवल। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या करो, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो। तो x अपॉन 3 यानी 1/3, 3 अपॉन एक्स यानी -3 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर -9 अपॉन 3x स्क्वायर। देखो ऐसा आएगा। एक काम और करो, न्यूमरेटर के फैक्टर यहीं पर बनाते चलो। तो x - 3 इंटू एक्स प्लस 3 और नीचे आपका 3x स्क्वायर, देखो ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव को ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लिया था। एक बात चेक करो, x - 3 x प्लस 3 न्यूमरेटर में और नीचे आपका 3x स्क्वायर आएगा ना। ऑल दैट हैज़ टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगी 3 एंड -3। अब जब हम नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे ना, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स को हम डालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में एक तो -3 आएगा और एक 3 आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से अपने फंक्शन को देखो तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, यानी x कैन नॉट बी 0 फॉर दिस फंक्शन। सो दैट मीन्स ये भी तो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो इसको भी यहाँ पर प्लॉट कर दो नंबर लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर नंबर लाइन डिफरेंट इंटरवल्स में बढ़ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा हम डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से x की कोई भी रैंडम वैल्यू मैं ले लूँगा, -4। यहाँ से मैं ले लेता हूँ सपोज -1, यहाँ से हम ले लेते हैं 1 और यहाँ से हम ले लेते हैं x की जगह 4। तो x की जगह 4 अगर हम अपने डेरिवेटिव में डालेंगे तो ये पॉजिटिव और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव रहेगा ही, क्योंकि x स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। सो दैट मीन्स डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। x इक्वल टू 1 लेंगे अगर इस वाले इंटरवल में से, तो ये तो पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव रहेगा। x इक्वल्स -1 लेंगे यहाँ पर, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, यानी यहाँ पर भी ये नेगेटिव रहेगा। अब फाइनली इस इंटरवल में से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे यानी -4, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आएगा। मतलब दोनों मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बनाएंगे और डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, यानी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, यानी डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव कहाँ पर हो रहा है बच्चों, f डैश x इज लेस देन 0 इन द इंटरवल -3 से 3 विच एक्सक्लूड्स 0। So therefore function will be decreasing function. f is decreasing function in the same interval. अब इस इंटरवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू -3 से 0 यूनियन 0 से 3, और यही तो आपको शो करने के लिए बोला हुआ था। अपने क्वेश्चन में चेक करके देखो, यहाँ पर इस इंटरवल को देख लो। ठीक है बच्चों, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और फिर सेकंड पार्ट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी इंटरवल पूछा हुआ है।
तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव शुरू करते हैं। मैं यहाँ टॉप में ही लिखना शुरू हो चुका हूँ, देखो ध्यान से। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन होल क्यूब को बाहर, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से 2 आएगा, x माइनस टू, और फिर x माइनस टू का भी करेंगे तो 1 माइनस जीरो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो फिर उसको दिखाने की ज़रूरत है नहीं। प्लस फिर अगला है x माइनस टू का होल स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव होगा तो यहाँ से 3 आएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 माइनस जीरो, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपका फाइनली डेरिवेटिव का वैल्यू आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे में से x माइनस वन का होल स्क्वायर एंड x माइनस टू कॉमन है, ध्यान से देखिए। तो x माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ x माइनस वन, ये भी कॉमन है, और यहाँ पर ये 2 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपने x माइनस वन का होल स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, एक x माइनस टू भी कॉमन लिया, मतलब 3 बचेगा और x माइनस टू बचेगा। अब इसे फाइनली सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर लिख देंगे। सो दैट मीन्स ये बनेगा x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपका x माइनस टू, और ब्रैकेट में से क्या मिलेगा बच्चों ज़रा देखते हैं, ये बनेगा 3x और ये माइनस 6, यहाँ पर ये 2x और ये माइनस 2, और ये पूरा ऐड हो रहा है, यानी ये आपको देके जाएगा 5x माइनस 8। एक बार चेक करिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका डेरिवेटिव का मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में वैल्यू आ चुका है इस फंक्शन के लिए। अब मुझे क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। तो चलते हैं ज़रा इस काम को भी कर लेते हैं, यानी डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लेते हैं। तो ये बनेगा आपका x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू 5x माइनस 8, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहाँ से 2 और यहाँ से 8/5, ठीक है। नंबर लाइन पे इनको प्लॉट करके देखते हैं ज़रा हमारे पास इंटरवल्स कैसे आते हैं। तो यहाँ पर कहीं 1 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कहीं 2 आ जाएगा, 8/5 का मतलब ये कहीं बीच में यहाँ पर रहेगा, ठीक है बच्चों। 8/5 यानी डेसिमल में अगर आप देखोगे तो ये 1.6 है बच्चों, ठीक है। तो नंबर लाइन इस तरीके से डिवाइड हो चुका है। यहाँ से कोई वैल्यू मैं लेना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल 0, यहाँ से आप कोई वैल्यू लोगे, फॉर एग्जांपल 3/2 यानी 1.5 आप ले सकते हो। यहाँ से आप लोगे तो आप x की जगह सपोज 1.8 ले लो, यहाँ से आप लोगे तो सपोज x की जगह आपने 3 ले लिया। तो x की जगह 0 में पुट करूँगा अपने डेरिवेटिव में। देखो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर लगा है, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, समझे, या फिर 0 होगा जब x की जगह 1 डालोगे। तो यहाँ पर जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा, इस वाले इंटरवल में से मैं वैल्यू ले रहा हूँ, x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव, यानी कहने का मतलब डेरिवेटिव का साइन यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये 3/2 मैं यहाँ पर पुट करने जाऊँगा, सो 3/2 यहाँ पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पर 3/2 पुट करोगे तो क्या होगा बच्चों, ये भी आपका नेगेटिव ही आएगा, चेक करके देखो, यानी डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। अब ज़रा 1.8 को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर 1.8 को पुट करोगे तो ये तो आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन 1.8 यहाँ पर पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। सो ओवरऑल यहाँ डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव बनेगा। x की जगह 3 यहाँ पुट करो, ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, चेक करके देखो, दैट मीन्स यहाँ डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आएगा। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट इंटरवल्स में डेरिवेटिव के साइंस पता चल गए। So in this way we can see the sign of derivative in different intervals। अब यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन लेस देन 0 यानी नेगेटिव कहाँ पर हो रहा है, सो इट इज़ हैपनिंग इन द इंटरवल 8/5 से लेकर 2, यानी ये वाला इंटरवल, समझे। तो बस हमारा फंक्शन इसी इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेचर शो करेगा। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल x बिलोंगिंग टू 8/5, 2, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आप नंबर लाइन पे देख पा रहे होंगे बच्चों कि डेरिवेटिव का साइन ग्रेटर देन 0 कहाँ पर हो रहा है, तो ये आपका हो रहा है -∞ से 1 और फिर 1 से 8/5, बट क्योंकि 1 पे तो आपका फंक्शन डिफाइंड होगा तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली -∞ से 8/5 ये वाला इंटरवल ले सकते हो, यूनियन फिर यहाँ से 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस इंटरवल में आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा,
देयरफॉर फंक्शन का नेचर यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाला है। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, यानी x बिलोंगिंग टू -∞ से 8/5 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये रहा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल यहाँ पर, और ये रहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर which will sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its side. Also find the maximum volume. देखो ध्यान से, यहाँ पर कोई रेक्टेंगुलर शीट है, मतलब इस तरीके से आप मान लो कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका अगर मैं लेंथ एज्यूम कर लूँ कि ये x है बच्चों, और इसके विड्थ को एज्यूम कर लेते हैं कि ये y है, तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 टाइम्स x प्लस वाई, और ये आपको दे रखा है 36 सेंटीमीटर, आपके क्वेश्चन में ही आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके मुझे x प्लस वाई की वैल्यू तो मिल जाएगी। नाउ दैट विल बी 18। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस रेक्टेंगुलर शीट को रिवॉल्व कराना है अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, और जब ये रिवॉल्व करेगा ना तो स्पेस में एक सिलेंडर जनरेट होगा, उस सिलेंडर का आपको यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, समझे, और वो वॉल्यूम मैक्सिमम भी आएगा। चलिए काम शुरू करते हैं यहाँ पर। तो अब अगर हम इस रेक्टेंगुलर शीट को रिवॉल्व कराएं अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, और साइड में ले लूँ इसका कौन सा, तो ये विड्थ वाला साइड ले लूँ, तो आपका जो सिलेंडर बनेगा देखो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इस सिलेंडर का जो हाइट होने वाला है दैट विल बी इक्वल टू विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, और इस सिलेंडर का जो बेस रेडियस बनेगा, यानी ये जो रेडियस बनेगा ये किसके इक्वल होगा, सो लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट, इस तरीके से आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, और इन द मेन प्रोसेस आपको x और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज़ जनरेटेड इन द स्पेस, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, πr² × h। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया, ये बनेगा πx² × h, h का मतलब तो यहाँ पर y हो गया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से इसको लेकर आगे बढ़ूँ, सो πx², y की जगह हम ले लेंगे 18 - x। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, यानी x² को अंदर मैं भेज दूंगा ब्रैकेट के अंदर, ये देखो आपको ऐसा मिलेगा। ये आपका वॉल्यूम फंक्शन आ गया, जिसका हम अब डेरिवेटिव लेंगे dv/dx। ये पाई बाहर ही रहेगा, यहाँ पर ये 2x × 18 यानी ऐसे मिलेगा, और ये आएगा 3x²। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं। सो d2v/dx2 क्या आएगा, पाई बाहर 36x यानी 36, और ये बनेगा माइनस का 6x। एक बार चेक करिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dv/dx को हम लोग 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, ये पाई तो बाहर है ही, x भी कॉमन ले लो, और इनफैक्ट 3 भी कॉमन आएगा, चेक करके देखो, x कॉमन 3 कॉमन, तो यहाँ पर 12 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया था हमने, तो ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू 0 मिलेगी विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से x की वैल्यू 12 ही हो सकती है, क्योंकि x कैन नॉट बी 0। ठीक है बच्चों, और ये डायमेंशन सेंटीमीटर में ही आएगा। अब यहाँ से हमें जो x मिला है इसको हम डबल डेरिवेटिव में डाल के चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है। सो डबल डेरिवेटिव एट x = 12, तो ये बनेगा पाई, यहाँ पर ये है 36 -6 × 12 यानी 72 आएगा। कैलकुलेट करोगे तो -36 पाई विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि v इज़ मैक्सिमम, यानी वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम एट x = 12 सेंटीमीटर। तो आपको यही तो करना था कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो यहाँ पर आपको डायमेंशंस भी निकालनी है और वॉल्यूम की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर डायमेंशंस क्या आ जाएंगे बच्चों, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है ही, y कैसे निकलेगा, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर आप चेक करिए, x की वैल्यू पुट करोगे तो y आपका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझे बच्चों। अब यहाँ से वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम क्या आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम यानी v। नाउ दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं कौन से स्टेप में से वैल्यू ले रहा हूँ, पाई एक्स स्क्वायर इंटू 18 माइनस एक्स। समझे, इस वाले स्टेप को देखो, ठीक है। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे x की, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो ये है पाई, यहाँ 12 पुट करोगे तो ये तो 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर 18 माइनस 12 यानी 6 आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर पाई सबसे लास्ट में लगा दो, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, 6 को 144 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आने वाला है बच्चों, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 6 4 ज़ा 24 एंड 2 यानी 6, फिर से कैरी 2, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 यानी 8, यानी 864 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो चलिए काम शुरू करते हैं, यानी सबसे पहले इसका मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस 1 तो बाहर रहेगा, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहेगा, फिर e की पावर x बाहर रहेगा, फिर x माइनस 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 और माइनस 1 का 0 आएगा, प्लस 1 यानी ये तो 0 आएगा ही इस वाले 1 का डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर x कॉमन दिखेगा, यहाँ से x माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1, यानी ओवरऑल आपके पास डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आने वाली है बच्चों, x इंटू ई टू द पावर x। समझे। अब अगर आपको पता हो कि e की पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल वैल्यू, अब यहाँ से हम लोग अपने कंक्लूजन पे कैसे पहुँचेंगे, जैसा कि हमको पता है कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी x पॉजिटिव नंबर है, तो अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों ही तरफ इस इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करूँ तो इनइक्वालिटी पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा रहेगा। समझे कि नहीं। और इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तो f डैश x हो गया ना, x इंटू ई एक्स, यहाँ पर देखो, यानी f डैश x विल बी ग्रेटर देन 0। समझे। सो देयरफॉर वी कैन से कि डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। सो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल x ग्रेटर देन 0। समझे। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या करना है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आपको ये कंडीशन दे रखी है। चलिए एक काम करते हैं, ये जो भी फंक्शन है इसको मैं f मान लेता हूँ, यानी ax प्लस by। ठीक है, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। यहाँ से ये पूरा फंक्शन सेम वेरिएबल में बनाने के लिए या तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो या फिर x की भी निकाल सकते हो। मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको यहाँ पर पुट करूँगा मैं, तो ax प्लस b। अब y की जगह मैंने क्या रख दिया, c स्क्वायर अपॉन x। अब यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। सो df अपॉन dx क्या बनेगा, ax का 1, यहाँ पर बनेगा माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर इसका डबल डेरिवेटिव भी तो होना है, तो ये रहा आपका डबल डेरिवेटिव, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये होगा 2b और ये c स्क्वायर और नीचे x की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल रख कर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, यानी मैं कहूँगा a माइनस बी, ये c स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइड चेंज करते हैं ज़रा, तो ये बनेगा a इक्वल्स बी सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी सी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी b अपॉन ए, ये तो स्क्वायर रूट में आएगा c स्क्वायर है ना, तो ये आपका रूट से बाहर यानी c बन के ऐसा मिल जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम लोग अपने डबल डेरिवेटिव में पुट करके उसका साइन चेक करेंगे। तो ये रहा डबल डेरिवेटिव, इसमें मुझे x की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ b अपॉन ए, ये पूरा स्क्वायर रूट में इंटू सी।
तो ये आपका डबल डेरिवेटिव आपको दिख रहा है बच्चों। सो 2bc²। अब यहाँ पर x का क्यूब लेना है मुझे, तो x का क्यूब लोगे तो ये तो बनेगा आपका b/a और फिर आपका आएगा b/a ओवर द रूट और यहाँ पर ये बनेगा c³। इसका पूरा सिंप्लीफिकेशन करो या मत करो, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ है ना कि a और b ये पॉजिटिव हैं। समझे बच्चों? तो डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि f इज़ मिनिमम, f इज़ मिनिमम, दिस इज़ मिनिमम एट x इक्वल्स b/a इन द स्क्वायर रूट इंटू c। लेकिन हमें यहाँ पर मिनिमम वैल्यू निकालनी थी ax प्लस by की, यानी f की। तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ f दैट इज़ ax प्लस by। तो यहाँ पर ax, अब x का मतलब क्या है, x का मतलब है b/a पूरे का स्क्वायर रूट इंटू c, ठीक है, प्लस में b इंटू वाई, और y की वैल्यू क्या थी, c²/x। तो यहाँ पर हम वैल्यू भी पुट करेंगे, तो ये रहा c²/x। तो अपॉन x करने का मतलब ये हुआ कि ये b/a पूरा अंडर रूट में आएगा और ये रहा c। ठीक है बच्चों, चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं फाइनली क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर a और नीचे रूट a, यानी ये न्यूमरेटर में रूट a, ये रूट b और ये c। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये b आपको दिख रहा है, c² और नीचे c है, यानी कैंसिल होकर c बचेगा, नीचे आपका रूट b और फिर रूट a, तो ये रूट a ऊपर भेज दो। ठीक है, अब यहाँ से ये c अंडर रूट a और अंडर रूट b दोनों का रूट मैंने इस वाले टर्म में कंबाइन कर दिया। यहाँ न्यूमरेटर में b और नीचे रूट b, यानी वो भी सिंप्लीफाई होकर ऊपर रूट b दे देगा, यानी आपको रूट a ऊपर दिख रहा होगा पहले से, यानी ये भी बनेगा c टाइम्स अंडर रूट ab। समझे? ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई क्या करना, ये तो बस आराम से ऐड हो जाएगा 2 टाइम्स c इंटू अंडर रूट ऑफ ab। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी क्वेश्चन नंबर 23 का भी सॉल्यूशन आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, चलें आगे 24th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व विच इज़ नियरेस्ट टू दिस पॉइंट। देखो ये जो कर्व है ना बच्चों, ये आपका पैराबोलिक है, ठीक है ना। अब अगर इस पॉइंट को, जो कि गिवन पॉइंट था, इसे मैं पॉइंट P मान लूँ, लेट मी से इट इज़ 2,1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना है। अगर उस पॉइंट को, जो कि कर्व के ऊपर है, उसे मैं पॉइंट Q मानूँ, तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स लिखना शुरू करूँ, सपोज H, K, तो ये पॉइंट Q आपके इस कर्व के ऊपर भी है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे k² इक्वल टू 4 इंटू h। समझे? तो यहाँ से आपको h की वैल्यू क्या मिलेगी, इट विल बी k²/4। तो यहाँ से आपका पॉइंट Q रीराइट किया जा सकता है कैसे, h की जगह ये डाल दो। समझे कि नहीं? तो ये रहा आपका पॉइंट Q। अब ये पॉइंट Q पॉइंट P के नियरेस्ट होना चाहिए, यानी PQ का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस PQ, ये आपका मिनिमम होना चाहिए। समझे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर PQ डिस्टेंस निकालते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ क्लास 10th। कैसे था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो ये रहा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। समझे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस यहाँ से y1 इसका होल स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर रूट तो है ही, तो बस इसे आपको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन लिखने वाला हूँ f ऑफ k विच विल बी इक्वल टू PQ²। समझे? सो इसका मतलब f ऑफ k क्या आने वाला है बच्चों, यहाँ पर ये बनेगा k²/4 -2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर मैंने जानबूझ के नहीं खोला, यहाँ पर ये k-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करने की बारी है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव की बारी, यानी f'(k). तो यहाँ पर ये पावर आपका आगे आ जाएगा, ये बनेगा k²/4 -2। अब ब्रैकेट के अंदर भी जाएंगे तो k² का हो जाएगा 2k/4, तो ऐसा ही रहेगा, -2 का 0 हो जाएगा, तो मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ।
ठीक है, इसका काम हो गया। अब अगले में चलते हैं, यानी 2 टाइम्स k-1, ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो 1 माइनस 0 आएगा, है ना। उसको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में है, छोड़ दो उसे। अब यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ ये 2 और यहाँ ये 2, 2 2 जा 4, नीचे वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर k बचेगा, उस k को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो ये बनेगा आपका k³ माइनस 2k। कुछ समझ आया आपको? 2 इंटू 2 और ये नीचे 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ k बचेगा, उसको ब्रैकेट में भेजा तो k³ माइनस 2k। यहाँ पर ये बनेगा आपका 2k माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से डबल डेरिवेटिव भी तो करना है, सो डबल डेरिवेटिव की बारी। तो यहाँ पर ये बनेगा 3k² चेक करिए, यहाँ से ये माइनस 2k और ये प्लस 2k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, पिछले स्टेप में ही कर लेना चाहिए था। कहने का मतलब ये हुआ कि डबल डेरिवेटिव यही रहेगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख ही देता हूँ, k³ माइनस 2 ऐसा आएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव यानी k³ माइनस 2 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा k³ इक्वल्स 8, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है ना, अब k की वैल्यू को हम पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में। चलो देखते हैं, डबल डेरिवेटिव में k की जगह 2 पुट करो और ज़रा साइन चेक करते हैं। तो यहाँ 2 पुट करोगे, सो 2 का स्क्वायर यानी 4/4, यानी ये 3 आएगा, विच इज़ पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन से f ऑफ k इज़ मिनिमम या लीस्ट। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ लीस्ट। अब क्योंकि हमने f ऑफ k देखो इसे माना था, इसका मतलब pq² भी मिनिमम हो जाएगा, सो देयरफॉर pq विल ऑल्सो भी मिनिमम। तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर pq इज़ ऑल्सो मिनिमम या लीस्ट लिख दो। ठीक है ना, दिस इज़ ऑल्सो मिनिमम। दैट क्लियरली मीन्स कि q इज़ नियरेस्ट टू द पॉइंट P। तो आपको यही पॉइंट Q निकालना था। तो पॉइंट Q का x और y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी k² k। चलिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व। तो वो क्या बनेगा, Q यानी k² k। ठीक है, तो ये बनेगा आपका k² यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 4 यानी 1 हो जाएगा, कोमा k यानी देखो इस तरीके से। तो बस ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चेक करो। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग दिस कर्व at what point ordinate increases at the same rate as abscissa increases। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करने वाला हूँ कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा ना, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट दैट बी x, y। ठीक है ना, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी एब्सिस्सा ये रहा, y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट ये रहा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ऑर्डिनेट का रेट ऑफ इंक्रीज इज सेम एज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एब्सिस्सा। तो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं जरा। हमारे पास कर्व क्या है, x² = 2y। ठीक है, इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें t के रेस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड, तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस विल बी 2x × dx/dt, और यहाँ बनेगा 2 × dy/dt। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से अगर dy/dt की जगह dx/dt डालोगे तो ये बनेगा 2x × dx/dt = 2, ये बनेगा dx/dt। दोनों तरफ dx/dt कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2x = 2, यानी यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को अपने कर्व में डाल दो, इसको मैं इक्वेशन सेकंड बोल देता हूँ। सो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, यहाँ से x² यानी 1² = 2y, यानी यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिल चुकी है, यानी जो भी पॉइंट आपको लिखना है ना, यानी रिक्वायर्ड पॉइंट, वो आप आराम से लिख पाओगे x, y यानी 1, 1/2।
ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 का भी सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब इससे पहले कि हम आज का सेशन वाइंड अप करें, यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ लो। वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड असाइनमेंट्स ऑन मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और इनके सॉल्यूशंस भी हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है देन डोंट वरी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर असाइनमेंट के सॉल्यूशन का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस असाइनमेंट का PDF लिंक भी मिलेगा। इस असाइनमेंट को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।